नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने जो है संतलत काल के गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग जो है उससे आगे यानी खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ा था, तो गुलाम वंश का शासन था 1206 से 1290 तक। तो उससे आगे पढ़ेंगे आज जो है ये खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश जो है इसका शासन काल जो है 1290 से 1320 के ईस्वी के बीच में था। गुलाम वंश के शासन के समाप्त कर जो है 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं, इसने जो है अपनी राजधानी जो है किलो खरी बनाया। ये किलो खरी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो है किलो खरी किस संतलत कालीन वंश का राजधानी थी। तो आप लोग हमेशा ये याद रखेंगे कि पहली राजधानी किसकी थी, किलो खरी किसकी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा जो है बनाया गया पहली यानी खिलजी वंश की राजधानी किलो खरी थी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या कर 1296 में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर इलाहाबाद में उसका जो है हत्या कर दी। फिर नेक्स्ट चलेंगे, 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी को जो अलाउद्दीन खिलजी जो है सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी का नाम जो है अली एवं गुरसाब था। अगर आप लोग ग्रुप डी टेक्नीशियन आदि सभी का अगर एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो उसके लिए जो है ये इसका अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम जो अवश्य पूछता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। ये इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेना को नगद वेतन देने का और अस्थायी सेना की नींव रखी, परमानेंट कर दिया उसको, और उसी के पास जो है एक विशाल सेना थी। नेक्स्ट चलेंगे, ये क्वेश्चन ये जो है ये लाइन यानी सब वेरी इम्पोर्टेंट है, जिसको मतलब इम्पोर्टेंट से भी ऊपर है कहिए तो। यानी घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की। नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन ने जो है भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया, यानी 50% कर दिया। और आपको जो है दरोगा या तो बीपीएससी जैसे यानी ग्रेजुएट लेवल के सभी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिलेंगे कि संतलत काल के किस वंश का जो है भू राजस्व दर 50% है। या तो इसे 50% का, या तो हाफ का, आधा भाग। तो जो है इसमें या तो खिलजी वंश होगा या तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है, इसे एकदम याद रखेंगे। इसमें देखिए नेक्स्ट, खम्स यानी या लूट का धन में जो है सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पे जो है 3/4 कर दिया, यानी 75% कर दिया, जबकि ये राजस्व में 50% कर दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसने जो है व्यापारियों की बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासन में मूल नियंत्रण को जो है दृढ़ता से लागू किया।
ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे एकदम ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह ये चूक ना हो। आप लोग जो है इसे एकदम ध्यान रखेंगे। ये 2-3 पॉइंट जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है नगद वेतन और अस्थाई सेना का जो है ये कर दिया, नींव रखा। और जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है दिल्ली शासकों में सबसे विशाल सेना थी। नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने जो है घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किया। और इन्होंने जो है भू राजस्व दर को बढ़ाकर 50% कर दिया, 50% कर दिया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, और इसने जो है खम्स यानी लूट का धन में जो है ना 1/4 से जो है सुल्तान का हिस्सा से बढ़ाकर 3/4 यानी 75% कर दिया। नेक्स्ट और एक पॉइंट देखना आप लोगों को, बेईमान व्यापारियों को जो है उसका बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति जो थे उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण को दृढ़ता से लागू किया। ये हो गया इसका महत्वपूर्ण बातें। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें से, ये जो नोट में दिया हुआ है अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमीर खुसरो का नाम मोहम्मद हसन था। इसका जन्म जो है पटियाली में एसआई बिहार एसआई में जो है इसको बिहार एसआई में पीटी में 2021 का क्वेश्चन है। आप लोग जो है अगर दिए होंगे तो आप लोगों को याद होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसका जन्म जो है कहाँ हुआ, पटियाली में। पटियाला भी ऑप्शन था, जबकि यहाँ पटियाली आंसर सही होगा, जबकि वहाँ पटियाली भी था। उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ, 1253 में इसका ईस्वी में हुआ। खुसरो जो है प्रसिद्ध संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वे बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक जो है न दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। कहा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है इनमें से कौन सा कवि जो है दरबारी कवि जो की जो है यानी गुलाम वंश से लेकर खिलजी वंश और साथ ही साथ जो है तुगलक वंश तक रहा, तो इनमें से जो है इनका नाम आएगा अमीर खुसरो का। इन्हें तूतिया हिंद भी कहते हैं, भारत का तोता के नाम से। भाई इन्होंने जो है सितार और तबला का आविष्कार जो है किया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो दक्षिण भारत की विजय के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक काफूर को जो है भेजा। दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए जो है अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमायत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंबा का निर्माण जो है अलाउद्दीन ने करवाया। अलाई दरवाज़ा, अलाई से अला और अलाउद्दीन, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन, सीरी का किला हजार खंबा, अलाई ये ट्रिक से ही हो जाएगा, अलाउद्दीन, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन। इसी तरह जो है आप याद कर सकते हैं। सीरी का किला, हजार खंबा महल और जमायत खाना, ये सभी जो है इन्होंने ही यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, अलाई दरवाज़ा को जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार का सिद्धांत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को आभूषित किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन ने जो है मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकंड,
ये जो है हाईलाइट करके जो दिया है इसे देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण की करने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार है। ये जो है बिहार एसएससी 2023 का क्वेश्चन है, आप इसे देख लेंगे ध्यान से। दीवाने रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ये बिहार एसएससी जो है CGL3 का क्वेश्चन है कि दीवाने रियासत जो है इसमें ये व्यवस्था क्या चीज़ के लिए है, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। इसे जो है इसलिए इजली आप कर सकते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। साहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता है। साहना ए मंडी। बरीद, बाजार के अंदर घूम घूम कर जो है बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। इस प्रकार फिर नेक्स्ट चलते हैं। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। साहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकनी आती थी सराय अदल में। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा कृति या लिखित तारीखे फिरोज शाही से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, खुजाइनुल फतू अमीर खुसरो द्वारा, खुजाइनुल फतू अमीर खुसरो द्वारा, रिहला इब्न तुता द्वारा फुतूहस्सलातीन इसामी की कृति है। ये देख लेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, जियाउद्दीन बर्नी की जो है कृति तारीखे फिरोज शाही, खजाइनुल फतू अमीर खुसरो, रिहला जो है इब्न तुता और फतूस लातिन इसामी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, मूल नियंत्रण को जो है सफल बनाने के लिए मुहत्सिब यानी सेंसर, मुहत्सिब यानी उस समय के सेंसर, अभी जो सेंसर है उसे उस समय जो है उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में जो है मुहत्सिब कहा जाता था। नाजिर जो है नाप तोल का अधिकारी है की महत्वपूर्ण भूमिका था। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्व सुधारों के अंतर्गत जियाउद्दीन बर्नी ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा में बदल दिया। क्या किया? राजस्व सुधारों के अंतर्गत जियाउद्दीन बर्नी ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। नया कर जो है दो, पहला थे चराई कर, दूसरा जो है गरी कर। दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला था चराई कर, घरों और झोपड़ियों पर लगाए जाने वाला था गरी कर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक जो है मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा जो है 1298 से सल्दी ने के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 से कुतुल ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण जो है 1303 में जो है तारगी के नेतृत्व में, पाँचवा 1305 में अली बेग एवं तारताक के नेतृत्व में, छठा जो है 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व। नेक्स्ट देखेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है 1316 ईस्वी में से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत थी। नेक्स्ट चलते हैं,
मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। नेक्स्ट देखेंगे, मुबारक खान ने जो है खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को जो है इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। इस तरह जो है खिलजी वंश जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तुगलक वंश। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश 1206 से 90 तक। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक। और अभी जो तुगलक वंश पढ़ेंगे ये 1320 से लेकर 1398 तक। इस प्रकार हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। 5 सितंबर यानी तुगलक वंश का जो है काल जो है 1320 से लेके जो है 1398 तक था। ठीक, 5 सितंबर 1320 ईस्वी खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। और खिलजी वंश का था जलालुद्दीन खिलजी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, जबकि गुलाम वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, गयासुद्दीन ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को जो है पुनः लौटा दिया। इन्होंने जो ये अच्छा काम किया, जो अमीरों के भूमि जो है छीन लिया था वो जो है उन्हें वापस कर दिया गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं, इसने जो है नहर सिंचाई के लिए जो है कुएं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। ये जो आप लोगों ने इससे पहले अभी पढ़ा, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने जो है सिंचाई के लिए कुएं नहरों का निर्माण करवाया। ये जो है संभवतः इतिहासकारों ने माना है कि नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। अब नेक्स्ट देखते हैं, एकदम याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप जो है पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक शहर स्थापित किया। एक सेकेंड, तुगलकाबाद नामक जो है एक शहर का स्थापना किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ। इस दुर्ग को जो है 56 कोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जो है जूना खां द्वारा जो है निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, गयासुद्दीन के बाद जो है जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक नाम से जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो है सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था।
मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण जो है स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। इन्होंने जो है लोग का जो है दुख सुख के जो है ना उपेक्षा करता था, मतलब उपहास उड़ाता था। ये जो है इनका क्रूरता, सनक भरी योजना थी, अलग अलग कृत्य थी जो लोगों को भाती नहीं थी, इसीलिए इन्हें जो है ना स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है एक सेकेंड, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही, ये भी जो है पिछले 2021 के जो है ना सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है, जो इनके बारे में पूछा गया था कि अमीर ए कोही जो है किस विभाग के लिए, अमीर ए कोही क्या है, तो कृषि विभाग से रिलेटेड ये कृषि विभाग का विभाग है, कृषि के विकास के लिए बनाया गया विभाग, यानी कृषि विभाग से ही रिलेटेड है। तो अमीर कोही जो है नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया, या अमीर कोही जो है की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस प्रकार याद रखेंगे आप। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है देवगिरी से जो है स्थानांतरित कर दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा यानी फरिश्ता के द्वारा, फरिश्ता के अनुसार है, तांबा जो है बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए, जिनका मूल जो है मूल्य चांदी के रुपये टांका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्थ की संज्ञा दी। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री जो है इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तानों ने इसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। नेक्स्ट चलते हैं, इससे पहले हम लोगों ने देखा इब्न बतूता की पुस्तक जो है रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सारी घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जीन प्रभु सूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट हो गया। ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में जो है हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये जो है बीपीएससी लेवल के परीक्षाओं में जो है आपको जो देखने को मिलेगा कि विजयनगर साम्राज्य के दो शासक यानी हरिहर एवं बुक्का जो है वे संतलत काल के किस शासक के समकालीन थे, तो इसे याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक के। तो 1336 में जो है हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर की स्थापना किया। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। तो आप इसे भी ध्यान रख लेंगे, महाराष्ट्र में जो है बहमनी
राज्य की स्थापना जो है किया कौन? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट देखते हैं अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर जो है इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, क्योंकि वे जो है लोगों को जो है दुख सुख का जो है उपेक्षा करता था, उपहास उड़ाता था, मजाक मखौल जो प्रकार मखौल जो इसको बोलते हैं वो मखौल उड़ाता था, इसीलिए जो है उसे लोग पसंद नहीं करते। इसीलिए उन्होंने जो है बदायूनी ने लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का जो है पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बहराइच में सलार मसूद गाजी के दरबार में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन बाबा मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, आजूधन में शेख मुल्तान आदि कब्रों पर जो है मकबरे बनवाए। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। नेक्स्ट देखते हैं फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक जो है थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज शाह का राज्याभिषेक दिल्ली में जो है अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। यानी इनका जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ। एक बार जो है थट्टा के नज़दीक और एक दूसरी बार जो है दिल्ली का उसी साल ही, यानी 4 महीना बाद, 4 या 4.5 महीना बाद। नेक्स्ट देखते हैं खलीफा द्वारा इसे कासिम एवं अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। नेक्स्ट देखते हैं राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर उन्होंने केवल 4 कर जो है रखा। खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूटा हुआ माल, जजिया ब्राह्मणों पर जो है लगाया गया धार्मिक कर है, और जकात जो है जकात वसूल करने का आदेश दिया है। इस प्रकार देखते हैं नेक्स्ट फिरोज तुगलक अब जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर जो है सीसाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 है। फिरोज शाह तुगलक का जो है जो सिंचाई कर जो है उपज का 1/10 था। इसे ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। कहा जाता है कि पहला शासक जो है वो कौन है जिन्होंने जो है सिंचाई के लिए नहर की स्थापना की, तो उसमें हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। जबकि नहरों सिंचाई के लिए जो है एक विस्तारित रूप दिया नहर का जो है, ये उसके लिए जो है आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ये जो है फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों को जो है का निर्माण कराया, उनका विस्तारित रूप दिया। नेक्स्ट देखते हैं फिरोज तुगलक ने जो है 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एवं फिरोजपुर प्रमुख हैं। इनके शासनकाल में जो है खिजराबाद यानी टोपरा एवं मेरठ यानी मेरठ से जो है अशोक के 2 स्तंभों को जो है लाकर दिल्ली में स्थापित किया। नेक्स्ट देखते हैं सुल्तान जो है फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए एवं विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए जो है एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। दीवाने खैरात
हम लोग गांव में कभी कभी बोलते हैं ना कि खैरात बट रहा है क्या, तो मतलब खैरात मतलब फ्री वाला, जो सरकार के द्वारा यानी उन राजाओं के द्वारा दिया गया लाचार गरीब अ, अधिकतर जो है ये जो है विभाग जो था, ये विभाग जो है स्पेशली मुस्लिम महिलाओं एवं विधवाओं के लिए एवं लड़कियों की सहायता के लिए था। इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में जो है सबसे अधिक दासों की संख्या जो है 180 यानी 1,80,000 सॉरी फिरोज शाह तुगलक के समय था। कहा जाता है कि सल्तनत काल में जो है फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज़्यादा दासों की संख्या और आ, सेना की संख्या जो है सैनिकों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है मौर्य काल के जो है क्रूर शासक कहिए औरंगजेब के पास था। इस प्रकार देखते हैं नेक्स्ट, दासों की देखभाल के लिए जो है फिरोज शाह ने जो एक नए विभाग की स्थापना की, जो है दीवाने बंदगाह। बंदगो मतलब होता है दास। इस फारसी भाषा में जो है बंदगो का मतलब होता है दास। तो दीवाने बंदगान, तो यानी दासों के लिए जो है स्पेशल एक विभाग उनकी देखरेख के लिए। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, सैन्य पद को जो है वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात फिरोजशाही की रचना की स्वयं। फतूहात फिरोजशाही की रचना स्वयं की, यानी कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसने जो है जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को जो है अपना संरक्षण प्रदान किया, यानी वो उसके दरबार में रहने दिया, यानी जो भी सुविधा है उनको देने मतलब दिए। इसने जो है ज्वालामुखी मंदिर के जो है पुस्तकालय से लूटे हुए 13,000 ग्रंथों में से कुछ फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दिलायते फिरोज शाही के नाम से जो है अनुवाद कराया। नेक्स्ट चलते हैं, इसने जो है चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी मात्रा में जारी करवाए, जिसे अद्धा और वीख कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है सितंबर 1338 में हो गई। फिरोज शाह तुगलक के काल में जो है निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला शाह दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद था। इसका जो है शासन दिल्ली में पालम तक ही रह गया। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में जो है आक्रमण किया, और जो है चंगेज खान ने जो है किसके शासनकाल में आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है आक्रमण किया। इस प्रकार जो है नेक्स्ट देखते हैं, तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के जो है समय जो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर जो आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय ही जो है मलिक कुशरक जो है पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर को जो है जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नसीरुद्दीन के समय ही मलिक कुशरक पूर्वाधिपति की उपाधि जो है धारण कर एक हिजरा यानी एक ये नून था मलिक सरवर की
सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र जो है राज्य की स्थापना की। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो जो है हम जो है में जो है हम लोग जो है सैयद वंश पढ़ेंगे और लोधी वंश पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।